Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear class 9th students. We will discuss now today's new topic and that's called as class Reptilia. तो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लास एम्फीबिया. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास रेप्टाइलिया. तो रेप्टाइलिया अगर हम वर्ड यहाँ पे देखेंगे दैट कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड दैट्स कॉल्ड एज रेपियर विच मीन्स टू क्रॉल और क्रीपिंग. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनका यही बनेगा कि दीज आर creeping or crawling vertebrates. तो ये कुछ ऐसे वर्टेब्रेट्स होंगे जो कि क्रीपिंग, रेंगना, क्रीप का मतलब होता है रेंगना, रेंगने वाले ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रेप्टाइल कि दीज आर क्रीपिंग और क्राउलिंग वर्टेब्रेट्स. सेकंड हम यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे करेंगे कि अगर हम स्टडी करेंगे रेप्टाइल्स को, तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड herpetology. तो स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड एज हियर herpetology. तो जब भी हम स्टडी करेंगे इनको दैट्स कॉल्ड एज herpetology. तो जब भी हमने क्लास एम्फीबिया में पढ़ा था कि उनकी बॉडी जो है वो डिवाइड हुई होती है हेड और ट्रंक में, लेकिन यहां पे जो बॉडी होती है वो डिवाइड हुई होती है बॉडी वेरीज इन फॉर्म एंड इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, यहां पे नेक भी होती है, ट्रंक भी होती है और उसके साथ साथ यहां पे टेल भी होती है. तो एम्फीबिया में हमने सिंपली कहा था हेड होता है, ट्रंक होता है, लेकिन यहां पे मैं कह रहा हूं यहां पे हेड भी है, नेक भी है, ट्रंक भी है और टेल भी प्रेजेंट यहां पे होता है. अगर हम स्किन की बात यहां पे करेंगे तो स्किन यहां पे ड्राई होता है, स्किन ड्राई होता है, रफ होता है और कवर्ड बाय स्केल्स, जिसमें स्केल्स भी होते हैं और ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं. अनलाइक दैट ऑफ द एम्फीबिया, वहां पे स्किन स्मूथ था, ग्लैंड्यूलर था, लेकिन यहां पे ना ग्लैंड्यूलर होगा ना स्मूथ होगा. तो एम्फीबिया में हमने क्या किया था डिस्कस की बॉडी इनकी होती है हेड और ट्रंक उसमें होता है, लेकिन यहां पे बॉडी होती है हेड, ट्रंक, हेड, नेक, ट्रंक, टेल. उसी तरीके से हमने बताया था स्किन वहां पे स्मूथ होगा, लेकिन यहां पे स्किन स्मूथ नहीं, यहां पे रफ है और उसमें कोई स्केल्स भी हमने नहीं कहे थे, लेकिन यहां पे रेप्टाइला में कह रहा हूं कि इनमें स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं और ग्लैंड्स इनमें टोटली एब्सेंट रहते हैं. फिफ्थ वन इज दीज आर कोल्ड ब्लडेड. दीज आर cold-blooded एनिमल्स. तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं. तो ये तो हमने डिस्कस किया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि कोल्ड ब्लडेड होते क्या है. अगर हम हार्ट की बात करेंगे तो दी हार्ट इज यूजुअली, हार्ट इनका 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर. तो हार्ट इनका 3 चैम्बर होता है, उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन उन 3 चैम्बर्स में से 2 ऑरिकल्स होंगे, जैसे कि हमने वहां पे पढ़ा था, एम्फीबिया में पढ़ा था, 2 ऑरिकल्स होंगे और इसके साथ साथ क्या होंगे एंड 1 पार्शियली सेपरेटेड वेंट्रिकल. तो हार्ट यूजुअली क्या होता है 3 चैम्बर यहां पे होता है, जिसमें 2 ऑरिकल्स होंगे और पार्शियली सेपरेटेड यहां पे वेंट्रिकल होगा. तो 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल. लेकिन अगर हम क्रोकोडाइल्स में देखेंगे, क्रोकोडाइल्स में क्या होता है, क्रोकोडाइल्स में यहां पे एक्सेप्शन होती है
क्रोकोडाइल्स है 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो क्रोकोडाइल्स का जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। तो एंडोस्केलेटन इनका क्या होगा? एंडोस्केलेटन इज बोनी। अगर आपको याद होगा एम्फीबिया में मैंने कहा था कि बोनी भी हो सकता है, कार्टिलेजिनस भी हो सकता है, लेकिन यहां पे मोस्टली यहां पे बोनी होगा। तो इनका एंडोस्केलेटन जो है वो बोनी यहां पे होगा। तो 8th वन अगर हम यहां पे देखेंगे, रेस्पायरेशन आकर्स थ्रू लंग्स। तो रेस्पायरेशन आकर्स थ्रू लंग्स। तो रेस्पिरेशन इनमें, रेस्पिरेशन जो होगी वो लंग्स से होगी। असल में अगर हम देखेंगे ये जो क्लास रेप्टेला होता है, दीज इंक्लूडिंग द फर्स्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो अगर हम देखेंगे पहले टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज हियर रेप्टाइल्स। तो यहां पे मैं लिखूंगा इसको, दीज इंक्लूड हियर द फर्स्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, फर्स्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का यहां पे ये फर्स्ट क्लास है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। सो क्लास रेप्टिलिया इंक्लूड द फर्स्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो रेस्पिरेशन किससे होगी? रेस्पिरेशन लंग्स से होगी। तो अगर हम लिम्स की बात यहां पे करेंगे तो 2 पेयर्स ऑफ पेंटाटेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट, 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट। तो 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्स यहां पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्ट स्नैक्स। जो स्नैक होता है उनके पास कोई भी यहां पे लिम्ब प्रेजेंट नहीं होती है। ये देखा गया है कि ये जो स्नैक्स होते हैं, अगर हम स्टडी करेंगे स्नैक्स को, दैट्स कॉल्ड एज ओफियोलॉजी, ये देखा गया है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये जो स्नैक्स होते हैं असल में ये बने लीजर्ड्स से। तो लीजर्ड्स जो होते हैं, लीजर्ड्स में इवोल्यूशन हुआ है, उसके जो लिम्ब्स हुए हैं, उसके जो लिम्ब्स होते होंगे वो कट हुए होंगे उस टाइम के लिए, और वही लीजर्ड जो है वो चेंज हुए होंगे किसमें? स्नैक में। तो अगर हम स्नैक्स की स्टडी करेंगे दैट्स कॉल्ड एज ओफियोलॉजी। तो स्नैक भी एक इंपॉर्टेंट मेंबर है रेप्टिल्स का। तो अगर हम सेक्सेस की बात करेंगे, सेक्सेस आर सेपरेट। तो सेक्सेस भी इनमें सेपरेट होते हैं, और उसके साथ साथ ये क्या होते हैं? मोस्टली ये क्या होते हैं? ओवे पैरस, यानी कि एग लेइंग वर्टेब्रेट से होते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट होते हैं, मोस्टली ओविपेरस होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन अगर हम देखेंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल है। और ये जो ये एग्स डेवलप होंगे, एग्स एंड एम्ब्रियो जो डेवलप होंगे वो कहां पे डेवलप होंगे? लैंड पे ही वो डेवलप होंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्स एंड एम्ब्रियो ऑकर्स ऑन लैंड। अगर हम एम्फीबिया में अगर हम देखेंगे, वहां पे डेवलपमेंट होती है, जो भी वहां पे एम्ब्रियो वगैरह बनते हैं वो सारे बनते हैं वाटर में ही। लेकिन यहाँ पे जो एग्स होते हैं उनके पास एडिशनल यहाँ पे प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, और ये कहाँ पे बनेंगे? ये लैंड पे ही बनेंगे। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे हम देखेंगे, क्रोकोडाइल। अभी मैंने कहा कि सबू में 3 चैम्बर्ड हार्ट में है, लेकिन क्रोकोडाइल एक ऐसा यहाँ पे रेप्टिल है जिसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो कोबरा भी यहां पे आएगा। पाइथन जो बड़े सांप होते हैं वो भी यहां पे आएगा। चैमेलियन भी यहां पे आएगा।
तो मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये बिलोंग करेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो फर्स्ट क्लास ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं? रेप्टाइला। तो दूसरा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दीज आर द ऑर्गेनिज्म्स, कौन से ये ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि क्रीपिंग और क्राउलिंग करते हैं। अगर हम स्टडी करेंगे रेप्टाइल्स को, दैट्स कॉल्ड एज हर्पेटोलॉजी। तो इनकी बॉडी जो होती है वो वेरी होती है, उसमें क्या क्या होता है, उसमें हेड भी होता है, नेक भी होता है, ट्रंक भी होता है और टेल भी होती है। लेकिन अगर हम स्किन की बात करेंगे, वो स्किन जो है वो ड्राई होता है, रफ होता है और कवर्ड बाय स्केल्स, और उसमें ग्लैंड्स एब्सेंट होते हैं। तो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हार्ट यहाँ पे जनरली जो है 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स होते हैं और 1 वेंट्रिकल यहाँ पे होता है। और क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड होते हैं, यानी कि वहां पे 2 चैम्बर्स ऑरिकल्स होते हैं और 2 चैम्बर्स वहां पे वेंट्रिकल्स होते हैं। एंडोस्केलेटन इनमें क्या होता है, एंडोस्केलेटन बोनी यहाँ पे होता है। तो रेस्पिरेशन आकर्स थ्रू लंग्स, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन लंग्स से होती है। तो 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडेक्टाइल लिम्ब्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो 4 लिम्स और हाइंड लिम्स उनमें होते हैं, एक पेयर 4 लिम्स, एक पेयर हाइंड लिम्स। और सेक्सेस यहाँ पे क्या होते हैं, सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग होते हैं। और मोस्टली यहाँ पे ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग लेइंग यहाँ पे ये। तो फर्टिलाइजेशन की जब हमने बात की यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। तो जब भी यहाँ पे एग्स और एम्ब्रियो जो है वो उनकी डेवलपमेंट कहाँ होती है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी लैंड पे। तो एग्स भी लैंड पे ही होंगे, तो एम्ब्रियो डेवलप भी लैंड पे ही होंगे। तो एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या है, क्रोकोडाइल है, कोबरा है, पाइथन, चैमेलियन एटसेट्रा। सो दिस इज रिगार्डिंग द क्लास रेप्टाइलिया, एंड इन द नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस अबाउट द क्लास एव्स। थैंक यू वेरी मच।